कौन है मुसलमान सांसद जो एकाएक लोकसभा के अंदर दहाड़ने लगा और उसकी दहाड़ से लोकसभा का क्राउन हिल गया। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस मुस्लिम सांसद के बारे में जो लोकसभा के अंदर भड़का और ऐसी दहाड़ लगाया कि लोकसभा के अंदर सन्नाटा छा गया। और वक्त था देश के गृह मंत्री अमित शाह जब आपराधिक मामले का विधेयक पास कर रहे थे या विधेयक के बारे में वो चर्चा कर रहे थे सदन के अंदर। राजद्रोह की बात कर रहे थे। राजद्रोह को जब अमित शाह देशद्रोह के नाम से आगे जाना जाएगा, इस विधेयक के ऊपर जब वो बात कर रहे थे या सदन को बता रहे थे कि अब आपराधिक मामलों में किस तरह का प्राविधान सजा का होगा, जिसमें देशद्रोह के ऊपर अगर कोई बात करेगा, देश के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी और आतंक के में जो शामिल होगा उसको कितनी सज़ा मिलेगी, इसी के ऊपर वो बात कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह सदन में बात रख रहे थे। उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्कुरा दिए। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी मुस्कुराए तो अमित शाह असहज हो गए और अमित शाह ने उनके तरफ इशारा करते हुए आपराधिक मामलों में और आतंकवाद में शामिल लोगों के खिलाफ कितनी कठोर सज़ा होगी उसको सुनाने लगे और बार बार असदुद्दीन ओवैसी को इंगित करने लगे। तभी अवश्य ओवैसी भड़के और जब वो खड़े हुए तो उन्होंने झड़ी लगा दी। पहले असदुद्दीन ओवैसी को आप सुने कि असदुद्दीन ओवैसी सदन में किस तरह से दहाड़ लगा रहे हैं, उनको सुनना जरूरी है। तो पहले असदुद्दीन ओवैसी। अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ। अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देके बैठो तुम। हाँ, तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर। इन ओवैसी इतने नाराज हुए कि वे गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज देते हुए देखे गए सदन में। और आपने अपने स्क्रीन पर देखा कि असदुद्दीन ओवैसी कितने भड़के हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी गृह मंत्री को चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मार दो, कब मारोगे, कहाँ मारोगे, मैं वहाँ आने को तैयार हूँ। तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं नहीं मरूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ऐसी स्थिति उनके सामने आई कि वो सदन में सीना ठोकते भी नजर आए और यही ललकार लगा रहे थे बार बार कि मारो, कितनी तुम्हारे पास गोलियां हैं मैं देखूंगा और जहां मारना है वहां मारो, जहां बुलाना है वहां मैं आ रहा हूं और मार दो मुझे। ये असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज था देश के गृह मंत्री अमित शाह को। उस वक्त सदन में सत्ता दल के सांसद थोड़ा कुछ बोलने के प्रयास किए, हंगामा करने का प्रयास किए। उस वक्त लोकसभा के सभापति लगातार काफ़ी नाराज दिखे और वो सत्ता दल के लोगों को चुप कराते हुए दिखे, बीच बचाव करते हुए दिखे। तो ये हालात देश में बनते जा रहे हैं मुसलमानों के प्रति। मुसलमान नेता को सदन में इस तरह से भड़कना पड़ रहा है और इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं, तो हालात देश का कहां से कहां तक पहुंच गया है। अभी तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के खिलाफ टीएमसी सांसद की मिक्री जोरों पर उसका
मुखालफा हो रहा है, उसके विरोध हो रहे हैं। सत्ता दल जहां विरोध कर रहा है वहीं विपक्ष उसके समर्थन में, और जो विपक्ष के 150 लगभग सांसद निष्कासित किए गए हैं उसके विरोध में विपक्षी दल भी एकजुट हैं और वो भी झुकने को तैयार नहीं है। तो उधर भारत के इतिहास में पहली बार सत्ता दल यानी भारतीय जनता पार्टी भी मुखर है और वो विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तरह से आगे आ गई है। और उसकी महिला सांसद हों या पूरे सांसद सदन के हों, वो भी धनखड़ साहब के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह। और विपक्ष और सत्ता दल दोनों आमने सामने हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ये मिमिक्री टीएमसी यानी ममता बनर्जी के राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने किया था लोक संसद के बाहर, और राहुल गांधी ने वीडियो बनाया था जो अब तूल पकड़ चुका है। लेकिन सदन के अंदर एक मुस्लिम नेता को सिर्फ इसलिए दहाड़ना पड़ा कि बार बार जब अमित शाह उकसा रहे थे और वो दिखाना चाहते थे कि ये मुसलमानों के लिए ही बनाया गया है, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से वो यही दिखाना चाहते थे और असुद्दीन ओवैसी को भड़का रहे थे। असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं, हैदराबाद के लोकसभा सीट से सांसद हैं। इतना ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। और जब भी असुद्दीन ओवैसी सदन में बोलते हैं तो लगभग अगर ये देखा जाए कुछ बातों को छोड़कर और कुछ विवादों को अगर दरकिनार किया जाए तो असुद्दीन ओवैसी लीगल बातों को लेकर के आते हैं, संवैधानिक बात करते हैं और संवैधानिक बातों को ही वो सदन में रखते हैं। लेकिन जो ये हालात जो हुआ, आपराधिक मामले पर जब बात हो रही थी और आपराधिक मामले पर ही अपने विचार व्यक्त करने के लिए असुद्दीन ओवैसी जब खड़े हुए अपने सीट से, जब उनको अनुमति मिली लोकसभा के सभापति की तरफ से बोलने के लिए, तो असुद्दीन ओवैसी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो बिल लाया जा रहा है, जो ये संशोधन हो रहा है, उसमें न्याय कम मिलने की उम्मीद है। वहाँ सफ़ेद पोश बच निकलेगा, वहाँ बड़े लोग बच निकलेंगे और मारा जाएगा मध्यम वर्ग का या छोटा व्यक्ति मारा जाएगा, क्योंकि पुलिस ही वहाँ जज बन जाएगी और पुलिस ही वहाँ निर्णय लेने लगेगी, जिससे कि जो मध्यम वर्गीय होगा, जो छोटा व्यक्ति होगा, उसी के अधिकार का हनन होगा और सज़ा भी उसी को मिलेगी। जबकि जो नेता होंगे, जो बड़े होंगे, जो पूंजीपति होंगे, वो साफ साफ बच जाएंगे। और इसी के दौरान ये सारा वाक़या हुआ जब असुद्दीन ओवैसी पूरे सदन में चीखने लगे और दहाड़ने लगे कि मारो, कहाँ मारोगे, कितनी तुम्हारे पास गोलियां हैं, मारो मेरे सीने में। और उस वक्त वो अपने सीने को पीट रहे थे और बार बार ललकार रहे थे कि मारो, जितने मारना है मारो, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन ओवैसी नहीं मरेगा, ओवैसी जिंदा रहेगा। ये ओवैसी की दहाड़ थी। तो आखिर सदन के अंदर और बाहर ऐसे हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं कि मुसलमान नेताओं को या मुस्लिम समाज को कहीं न कहीं उपेक्षित अपने आप को महसूस करना पड़ रहा है और वो चीखने और चिघाड़ने और दहाड़ने पर और इस तरह के हालात सदन में आने को मजबूर हो रहे हैं। और सदन में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, ये क्या, कौन सा ये प्रोपेगेंडा है, कौन सा ये विचार है, इसके ऊपर भी देश को समझना होगा। क्या सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने से ही देश सुरक्षित होगा और देश चलेगा? तो ये स्थिति क्यों आ रही है? मिमिक्री पर तो हंगामा बरपा ही है, लेकिन देश की जो मीडिया है वो असुद्दीन ओवैसी के
इस भाषण को और इस आवाज़ को दबा देने में ही अपनी भलाई समझी भारतीय मीडिया और इसको शायद कहीं नहीं दिखाया गया। लेकिन हम इसको आपके सामने लेकर के आए। तो अब निर्णय ये लेना है कि आखिरकार सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, मुसलमानों को इतना क्यों चिढ़ाया जा रहा है जिससे वो आपा खो रहे हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।